नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ। फ्लैट रेट पर बिजली की मांग को लेकर गोरखपुर में बुनकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। बुनकरों का कहना है कि फ्लैट रेट पर बिजली की सुविधा खत्म होने से हजारों बुनकर प्रभावित हुए और जो काम कोरोना के चलते चौपट हो गया था अब पूरी तरह बर्बादी की कगार पर है। यूपी सरकार ने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की सुविधा खत्म कर दी है। इसके खिलाफ प्रदेश भर के बुनकर लामबंद हो गए हैं। गोरखपुर में भी बड़ी संख्या में बुनकर और इस व्यवसाय से जुड़े लोग बेमियादी हड़ताल पर बैठ गए हैं। बुनकरों का कहना है कि पहले उन्हें एक तय दर पर हर महीने बिजली मिलती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने फ्लैट रेट की बगैर सब्सिडी वाली बिजली दर को खत्म कर दिया है। पावरलूम जो है उसका हम लोगों ने हड़ताल कर दिया, बंद कर दिया। हम अपने महाराज जी से यही चाहते हैं कि जिस तरीके से फ्लैट रेट हम लोगों का चल रहा था उसको बहाल रखें और उसमें जो मुनासिब रेट समझें वो बढ़ा लें और इस बढ़ाने के और फ्लैट रेट जारी रखने से ये होगा कि हमारा पावरलूम उद्योग बचा रहेगा, अन्यथा ये ख़त्म हो जाएगा। अगर बिलिंग से आएगी बिजली की बिल तो ये पूरा उत्तर प्रदेश असमर्थ देने में वो पूरा उद्योग चौपट हो जाएगा। बुनकरों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती है अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा, क्योंकि सरकार के इस फैसले से उनके परिवार पर भी असर पड़ रहा है और घर चलाने में मुश्किलें पेश हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सभी दलों को अपनी ताकत का एहसास होगा, उन्हें अपनी कमजोरियों का भी पता चलेगा। इसलिए 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सभी सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। सभी दलों ने टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। अमरोहा की नौगावा सादात सीट योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान के निधन से खाली हुई है। बीजेपी ने यहां से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को टिकट दिया है। बीजेपी को यह सीट सहानुभूति लहर के सहारे जीतने की उम्मीद है। यहां बीजेपी प्रत्याशी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के सैयद जावेद अब्बास, बसपा के मोहम्मद फुरकान अहमद और कांग्रेस के कमलेश सिंह से होगा। कानपुर की घाटमपुर सुरक्षित सीट योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रही कमला रानी वरुण के निधन के कारण खाली हुई। बीजेपी ने यहां से कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र पासवान को उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे इंद्रजीत कोरी पर भरोसा जताया। बीएसपी ने इस सीट से कुलदीप कुमार संखवार को और कांग्रेस ने कृपा शंकर को टिकट दिया है। बुलंदशहर की सदर सीट बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही की सड़क दुर्घटना में मौत के कारण खाली हुई है। बीजेपी ने यहां उनकी पत्नी उषा सिरोही को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने यह सीट आरएलडी के लिए छोड़ी है। राष्ट्रीय लोकदल ने प्रवीण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी से मोहम्मद यूनुस और कांग्रेस से सुशील चौधरी चुनाव मैदान में डटे हैं। देवरिया की सदर सीट बीजेपी के विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के कारण खाली हुई है। यहाँ पर सभी बड़े दलों ने ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, सपा ने अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ब्रह्म शंकर त्रिपाठी पर भरोसा जताया है, तो वहीं बीएसपी ने अभयनाथ त्रिपाठी जबकि कांग्रेस ने मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है। उपचुनाव में यूपी की जिन 7 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है उनमें से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है। सभी 7 सीटों पर उपचुनाव में बहुकोणीय मुकाबला है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के अलावा कई सीटों पर छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी मुकाबले में हैं। उन्नाव की बांगरमऊ सीट बीजेपी से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता जाने के कारण खाली हुई है। सेंगर रेप के केस में सजा काट रहे हैं। सेंगर मामले के चलते बीजेपी की छवि को भी धक्का लगा था। ये सीट बरकरार रखना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने यहां से उन्नाव के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत कटियार को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने सुरेश कुमार, बीएसपी ने महेश प्रसाद और कांग्रेस ने आरती वाजपेयी को बांगरमऊ से अपना प्रत्याशी बनाया है। जौनपुर में मल्हनी सीट समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव के निधन से खाली हुई है। यही एक अकेली सीट है जिस पर बीजेपी का कब्जा नहीं है। यहां से पार्टी ने छात्र नेता रह चुके मनोज सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव पर दांव लगाया है। बीएसपी ने मल्हनी से जयप्रकाश दुबे को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने राकेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दावा ठोका है। 2017 में धनंजय सिंह यहां पर निषाद पार्टी के टिकट पर मैदान में थे।
फिरोजाबाद की टुंडला सुरक्षित सीट योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस सीट के लिए बीजेपी ने पूर्व क्षेत्रीय मंत्री और जिला उपाध्यक्ष प्रेमपाल धनगर, सपा ने महाराज सिंह धनगर और बीएसपी ने संजीव कुमार चक को टिकट दिया है। कांग्रेस से स्नेहलता मैदान में है। कांग्रेस में अपनी अनदेखी का आरोप लगाकर इस्तीफा देने वाली अनु टंडन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में अनु टंडन ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्नाव से कांग्रेस की पूर्व सांसद और कभी गांधी परिवार की करीबी रही अनु टंडन ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर अनु टंडन ने समाजवादी पार्टी की नीतियों की जमकर सराहना की और कहा कि सपा ही लोहिया के समाजवाद के सपने को सच कर सकती है। उनके साथ ही यूपी कांग्रेस के महासचिव रहे अंकित परिहार भी सपा में शामिल हो गए। और जो काम उन्होंने किए हैं, मेरे ख्याल से उस पहले कार्यकाल में इससे ज्यादा करना असंभव था। एक प्रोग्रेसिव लीडर, एक विजनरी लीडर, यंग लीडर, एजुकेटेड लीडर, हमारे उत्तर प्रदेश को इसकी आवश्यकता है। और जो हालात देश में है और सांप्रदायिक ताकतों को अगर हम लोगों को पीछे करना है तो एकजुट होना बहुत आवश्यक है। और मुझे हमेशा ये लगता था कि अखिलेश यादव जी में वो सारे गुण हैं जो मैं उत्तर प्रदेश में अपने नेता को देख रही थी। इस मौके पर मौजूद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अनु टंडन की पार्टी में स्वागत किया। कहा उनके आने से समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला किया। ऐसी सरकार न बने जिसे पता ही नहीं है कि क्या कर रही है सरकार। उनकी भाषा सुनिए, उनके शब्दों का चयन देखिए। मानने को तो दिव्य शक्ति है उनके पास, लेकिन शब्दों में वो दिव्य शक्ति नहीं दिखाई देती है। ठोक दो जिसकी भाषा हो तो सोचो प्रदेश को कितने बड़े बदलाव की जरूरत है। लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, इलाज के अभाव में जान जा रही है। और जितना इस बीमारी ने कंफ्यूजन किया है, दुनिया भर में इस पर बहस चल रही है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को, आम लोगों को, सभी प्रदेश के और देश के नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख मायावती को भी कटघरे में खड़ा किया। ये राजनीति मुझे समझ में नहीं आ रही, इसीलिए मैं ये बात दोबारा कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हार जाए ये बीजेपी चाहती है, समाजवादी पार्टी हार जाए ये बीएसपी चाहती है। तो ये दोनों की चाहत कहां से मिल रही है, ये सोचना आपको है। कांग्रेस छोड़ते समय अनु टंडन ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व सोशल मीडिया मैनेजमेंट और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में लीन है। पार्टी और वोटरों के बिखर जाने से उनको कोई मतलब नहीं। उसके बाद से ही अनु टंडन के समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए मैदान में उतरे सभी 10 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल निर्विरोध चुने गए। इसके अलावा बीजेपी से ही नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी और बीएल वर्मा भी राज्यसभा जाएंगे। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और बीएसपी प्रत्याशी रामजी गौतम भी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। सेंटर फॉर सोशल सर्विसेज एंड रूरल डेवलपमेंट और एपीएन न्यूज चैनल द्वारा हर साल आयोजित होने वाले कुशीनगर महोत्सव के 8वें संस्करण की तैयारियां जोरों पर है। इस बार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कुशीनगर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत साइकिल रेस और किसान हाफ मैराथन का भी आयोजन होना है। इसे लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक कुशीनगर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। किसान हाफ मैराथन 16 दिसंबर को होगी, जो राजा पकड़ के बाबू गेंदा सिंह खेल मैदान से शुरू होकर तुरपट्टी पर समाप्त होगी। कुशीनगर महोत्सव जिले की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ा रही है। खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का मंच भी प्रदान कर रहा है। ये जो किसान हाफ मैराथन हो रहा है, इसमें जो भी हमारे क्षेत्र के, हमारे ग्राउंड के जो भी हमारे धावक भाई हैं, वो किसान हाफ मैराथन 10 किलोमीटर में डेली प्रतिदिन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का अभ्यास करते हैं, रनिंग करते हैं। इसके लिए तत्पर तैयार रहते हैं। मैं इस कुशीनगर जिले में जो हाफ मैराथन होने जा रहा है, मैं बहुत उत्साहित हूँ।
और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और इस कुशीनगर जिले के नाम ऊंचा करें। कुशीनगर मैराथन के जरिए हमारे फील्ड से जो बच्चों को चुना जाएगा उसके लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। यह जो कुशीनगर महोत्सव के द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, इसके लिए हम सभी धावक भाई जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग इस ग्राउंड का नाम ऊंचा करेंगे। कुशीनगर महोत्सव में जहां इस बार नारी शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के लिए साइकिल रेस, वॉलीबॉल और फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने के लिए भी वॉलीबॉल, फुटबॉल प्रतियोगिता के अलावा साइकिल रेस और किसान हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है, लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत दो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग बिना धर्म परिवर्तन के भी शादी कर सकते हैं। यह कानून सभी धर्मों पर लागू है। कोर्ट ने कहा कि बालिग लड़का और लड़की अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं होगा। हालांकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो सही नहीं है। कोर्ट ने उसकी बात सुनने के बाद इस बात लड़की को स्वतंत्र घोषित करते हुए कहा कि वो स्वतंत्र है और कहीं भी जा सकती है और किसी के साथ रह सकती है। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि संविधान ने इस बात की इजाज़त दी है कि कोई भी धर्म का हो, हर धर्म के लोगों को इस बात की अनुमति है कि वो किसी के धर्म के साथ कहीं भी रह सकते हैं, किसी के साथ जो है कोई धर्म भी अपना सकते हैं। साथ ही साथ कहा कि दो बालिग लोग एक साथ बिना शादी के भी रह सकते हैं और कोई भी लड़की या लड़का किसी धर्म का हो, विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक दूसरे से शादी कर सकता है। हाई कोर्ट ने विपरीत धर्मों के याचियों को अपनी मर्जी से कहीं भी किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। यह आदेश जस्टिस जे मुनीर ने सहारनपुर की पूजा उर्फ जोया और शाहवेज की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। यूपी में शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 नवंबर को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी होगी और 12 नवंबर तक पर्चा दाखिल हो सकेगा। 17 नवंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा, जबकि 1 दिसंबर को मतदान होगा। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को नतीजे का ऐलान होगा। गोंडा बहराइच राजमार्ग पर शिवदहा मोड़ के पास जायरीनों से भरी वैन को अज्ञात वाहन ने सोमवार को सुबह टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग किचौचा शरीफ से लखीमपुर खीरी जा रहे थे। गोंडा बहराइच राजमार्ग पर शिवदहा मोड़ के पास जायरीनों से भरी वैन को अज्ञात वाहनों ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में वैन अनियंत्रित होकर पलट गई और उसमें सवार 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बयागपुर के पास में एक्सीडेंट हो गया। हम 2 गाड़ी में हम सवार थे, एक हमारी आगे गाड़ी थी, एक पीछे वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। पता नहीं किस चीज़ से हुआ। गाड़ी साइड में खड़ी है। गाड़ी का कंडीशन ऐसा है कि ड्राइवर और 2 लोग जो आगे बैठे थे वो उसी में दब गए। एक लोग तो उसी में डेथ हो गया था, कुंडी फट गई थी उसकी। दर्शन करके आ रहे थे कि रात्रि में शिवदहा मोड़ PS बयागपुर के पास किसी अज्ञात वाहन ने इनके वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। 9 व्यक्ति सदर हॉस्पिटल में एडमिट है। एक व्यक्ति ठीक हालत में है। बाकी इनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के अनुसार ड्राइवर को नींद आने की वजह से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। पुलिस ने बताया कि सभी लोग अंबेडकर नगर के किछौरा में जियारत करने के बाद लखीमपुर लौट रहे थे, जब शिवदहा मोड़ के पास ये दुर्घटना हो गई। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए गए महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने ठेकेदार से रंगदारी मांगने के आरोपी महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार को कोई राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने याची मणिलाल पाटीदार को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है। यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच ने दिया। ठेकेदार इंद्रकांत तिवारी ने एसपी महोबा पर 6 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। ठेकेदार की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक दिन ठेकेदार इंद्रकांत तिवारी की लाश कार में मिली। मामले में विभागीय जांच भी चल रही है। मणिलाल पाटीदार जो कि SP थे, इनको निलंबित कर दिया गया और इसमें इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज हो गई थी
जिसको चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें अपने FIR को क्वैश करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसको स्वीकार करते हुए और इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश डबल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। इनकी तरफ से पेयर की गई कि इनको जो है एंटीसिपेटरी बेल में जाने की अनुमति दे दी जाए, तो कोर्ट ने कहा कि ये एंटीसिपेटरी बेल में जा सकते हैं, इनको इस बात की लिबर्टी दी जा सकती है, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया है। कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा क्षेत्र में मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की पटरी टूटने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने पैसों की बंदरबाट का आरोप लगाया है। कुशीनगर जिले के मदनपुर और गैनही जंगल ग्राम सभा के पास लगभग 125 मीटर के दायरे में नहर की पट्टी टूट जाने के बाद सरकारी कामकाज और दावों की पोल खुल गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 6 महीने पहले ही इन पटरियों की मरम्मत कराई गई थी, बावजूद इसके ये ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। ग्रामीणों का आरोप है कि पटरियों के निर्माण कार्य में न सिर्फ लापरवाही बरती गई है, बल्कि पैसों का बंदरबाट भी किया गया है। ये गैनही ड्रेन जो बड़ी गंडक नहर के बगल में गैनही ड्रेन बह रही है, वहाँ एक पुलिया का निर्माण होना है। अधिकारियों ने बिना सोचे समझे पूरे इस गैनही ड्रेन का पानी इधर बांध दिया है। जब बाधा है तो पानी का इतना जल स्तर ज़्यादा बढ़ा है कि वो कहीं न कहीं टूटना था और यहाँ पे उसका परिणाम निकल गया है। ये अधिकतर कमी जो है अधिकारियों की कमी मानी जाएगी। जब आपको मालूम है इस समय बरसात का मौसम खत्म हो गया, आप काम शुरू कर रहे हैं बगल में, जो बगल में आप काम शुरू कर रहे हैं तो आपको उसका बंधा बांधने की जरूरत नहीं थी। अगर आप वहाँ बांध ना बांधते तो पानी आपका ये डायरेक्ट निकल जाता। पानी ना बहने के कारण यहाँ पानी का दबाव ज़्यादा हो गया था, इस कारण ये कहीं ना कहीं तो टूटना था, यहाँ नहीं तो आगे कहीं। अगर आप काम करवाते हैं उस पानी को निकालने के लिए पहले उसका तरीका निकालिए, पहले जो पानी निकले सही। एक कमी यहाँ के ठेकेदारों की, अधिकारियों की है, जो हर साल टूटता है लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब बजट आता है, कमीशन खा करके ये लोग 2 नंबर का काम करके ये लोग चले जाते हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें हर साल गंडक नदी के बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की पटरी सीधे नेपाल को जोड़ती है। इसके टूट जाने से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।